जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। संसार में अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियां, प्रकृतियां रहेंगी ही, इंसान मिलेंगे ही, अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग आदतों के। तुलसी यह संसार में भांत भांत के लोग, सबसे रल मिल रहियो, सबसे रल मिल रहियो, नदी नाम संजोग। नदी में ही नाव रहने वाली है, नाव पार उतारेगी नदी में ही। दोनों का काम एक दूसरे से है, लेकिन नाव की खूबी क्या है, वो पानी के ऊपर ही रहती है। लेकिन अगर नाव में पानी आ गया तो खुद भी डूबेगी, चढ़े हुए लोगों को भी डुबोएगी। काम दूसरों का एक दूसरे से है, बस थोड़ा बदलाव करना है, नाव ऊपर पानी के रहनी चाहिए। वैसे ही संसार में अलग अलग प्रवृत्तियां मिलेंगी, प्रकृतियां मिलेंगी, शरीर के तासीर अलग अलग मिलेंगे। किसी को वात है, किसी को पित्त है, किसी को कफ है। वात के कारण अलग अलग बीमारियां होंगी, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द आदि आदि। पित्त के कारण पेट की बीमारियां, एसिडिटी, जलन आदि, अल्सर्स होंगे। और कफ के अपने रोग होंगे, जिसमें सर्दी, खांसी, टीबी, दमा आदि। यह होगा ही अलग अलग। ये वात पित्त कफ वाले शरीर हैं। फिर किसी के शरीर का तासीर गर्म है, किसी का ठंडा है। किसी को गर्मी में भी पंखा तक अच्छा नहीं लगता, लेकिन किसी को सर्दियों में भी एसी चाहिए। ये लोग मिलेंगे ही, और हर किसी को अपने प्रकृति, शरीर की और तासीर अनुसार चलना चाहिए। वैसे ही प्रवृत्तियां भी अलग अलग हैं। किसी को खाने में अच्छा लगता है, किसी को खिलाने में अच्छा लगता है। किसी को खाना भी है लेकिन खिलाना भी है। किसी को केवल खाना है। कोई कहता है मैं दूसरों का भी खाऊंगा, कोई कहता है नहीं खाऊंगा नहीं, खिलाऊंगा। यह संसार में सब जगह लोग मिलेंगे। जैसे एक अम्मा कहीं गांव में से निकल के जंगल की ओर गई, घास की गठरी बांधी, सिर पर रखी, तो कोई गांव वाला व्यक्ति जा रहा था। अम्मा बैलगाड़ी में बैठो। बैठी अम्मा, लेकिन सिर पर वो गठरी घास की रखी हुई थी। तो उसने कहा माँ ऐसे क्यों? बोले मैं आपकी बैलगाड़ी का भार नहीं बढ़ाना चाहते। तो उसने कहा अम्मा सिर पर रखो गठरी घास की या गाड़ी में रखो, भार तो वैसे भी गाड़ी पर है। आप फिजूल की चिंता लेके खुद को तकलीफ दे रहे हो। वैसे ही संसार को तो चलाने वाला परमात्मा है। अगर ऐसा नहीं होता था, जैसे उदाहरण ले हम लोग कि हमने सिर दर्द की गोली ली, 10 लोग हैं, लेकिन 10 के 10 लोगों को उस गोली से दर्द ठीक हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा होता तो डॉक्टर कभी बीमार नहीं पड़ते थे। मैं अपने जीवन की बात कर रहा हूँ। जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो एक गायनाकोलॉजिस्ट मैडम ऐसी थी, पति पत्नी गायनाकोलॉजिस्ट थे। विशेष तौर पर उनका नाम था, जिनको संतान नहीं हो रही थी तो उनका इलाज करते थे, और उनके इलाज से, दवाई से बहुतों को संतान होती थी, बेटा या बेटी। आश्चर्य की बात यह थी कि उनको औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी। मतलब जिस भी फील्ड में हम देखेंगे वैसे ही उदाहरण मिलेंगे, चाहे संसार हो चाहे आध्यात्मिकता हो। प्रवृत्तियां हर जगह अलग अलग मिलेंगी। बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन में झांक के देखते हैं, आज उनकी संतान है, कौन उनको पूछता है? न उनमें कुछ विशेष गुण हैं। जरूर नहीं है नेता का बेटा नेता हो, अभिनेता का बेटा अभिनेता ही हो।
डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो, चाहता जरूर है हर डॉक्टर मेरा बेटा डॉक्टर बने, वकील कहता है मेरा बेटा वकील बने, जज चाहता है मेरा बेटा जज बने, लेकिन जरूरी नहीं। तो प्रवृत्तियां अलग अलग मिलेंगी। आध्यात्मिक जगत में देखते हैं कुछ लोग निर्वर्ती मार्ग वाले हैं, जैसे उदाहरण लेते हैं राजा अष्टावकर जी महाराज का, राजा जनक के गुरु, निर्वर्ती मार्ग है, एकांत में बैठना, निर्गुण की उपासना करना, कोई संसार से ज्यादा प्रवृत्ति में नहीं आना, यह उनका नियम था। लेकिन दूसरी ओर देखते हैं उनका ही शिष्य है राजा जनक, जो प्रवृत्ति मार्ग वाला है, संसार में है लेकिन संसार से न्यारा है। उनका कथन था, मेरे एक पैर को अगर स्त्रियां पांव दबाती हैं तो उसका मेरे मन पर कोई प्रभाव नहीं, दूसरे पैर को अगर आग लग रही है, जल रहा है, फिर मेरे मन को उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये राजा जनक। हमारे महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के महापुरुष संत एकनाथ जी महाराज, उनको प्रवृत्ति और दोनों निर्वृत्ति दोनों क्षेत्रों का विशेषज्ञ माना जाता है तो गृहस्थी संत, संसार में है लेकिन वृत्त है। और ऐसे संत रहते हैं जो कार्य तो करते हैं लेकिन न्यारे रहते हैं संसार से। तो ऐसे हर प्रकार के उदाहरण मिलेंगे। रामायण में देखेंगे राम जी भी है तो रावण भी है, फिर लंका में राक्षसों की पूरी है लंका, वहां एक विभीषण भी है। राम जी की एक अयोध्या पुरी भी है जहाँ राम जी पधारे, माँ सरयू बहती है, माँ सीता का आगमन जहाँ हुआ था। लेकिन वहाँ एक माँ कैकेयी के महल में एक मंथरा भी रहती है। रावण की लंका में एक विभीषण भी है, राम जी की अयोध्या में एक मंथरा भी है। ऐसे उदाहरण मिलेंगे। रामायण में 2 वाटिकाओं का विवरण है, अशोक वाटिका और पुष्प वाटिका। पुष्प वाटिका में माँ सीता है, अशोक वाटिका में भी माँ सीता है। पुष्प वाटिका में माँ सीता है लेकिन राम जी भी हैं। अशोक वाटिका में माँ सीता है, राम जी नहीं है लेकिन उनका स्मरण है, याद है। तो उदाहरण हर प्रकार के मिलेंगे। एक व्यक्ति कह रहा था कि मैं नहीं मानता कि लंका सोने की थी। दूसरा कहता था नहीं भैया सोने की थी। बोले इतना सोना कहाँ से आया होगा, दीवारें सोने की, दरवाजे सोने की। बोले वैसे तो भारत को भी सोने की चिड़िया कहा जाता है। बोले मतलब वो इतनी चिड़िया है बस, वो लंका इतनी सारी सोने की है। बोले भले सोना गोल्ड को नहीं मानो, सोने मतलब वो हर व्यक्ति वहां सोने वाला था। अज्ञान की नींद में यहाँ तक कि कोई 6 महीने तक भी सोता था। तो जहां भी जाएंगे उदाहरण हर प्रकार के मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे, प्रवृत्तियां स्वभाव मिलेंगे। कोई सवेरे जगता है, कोई सवेरे उस समय फिर सोता भी है, ऐसे उदाहरण भी है। सरकारी हॉस्पिटल में देखेंगे बहुत खा के एडमिट हुए लोग वैसे भी मिलेंगे अधिकतर, लेकिन थोड़े लोग वैसे भी मिलेंगे जिनको खाने को नहीं, खाया नहीं है इसलिए एडमिट हुए हैं। तो अच्छे बुरे या खट्टा मीठा अनुभव सब मिलेगा, लेकिन मुझे क्या करना है यह समझना है। मुझे ऊपर ऊपर नाव की भांति रहना है, लुप्त नहीं होना है, न्यारा रहना है, बस ये सीखना समझना है। जितना जितना हम अपनी वृत्ति को तराशते जाएंगे, बनाते जाएंगे, खुद की आदतों को सुधारते जाएंगे, मन को सिखाते जाएंगे, उसमें भला हमारा ही है।
क्योंकि आज का ही किया हुआ कर्म हमारा आने वाला कल या भविष्य बनने वाला है। यहाँ तक कि स्वर्ग नरक भी इसी पर आधारित है, आज के किए हुए कर्म पर ही आधारित है। सुख या दुख, यश या अपयश, शांति या अशांति, प्यार या नफरत मिलेंगी। आज जो कर रहे हैं, गलत करेंगे व्यवहार, आगे चल के नफरतें मिलेंगी। आज प्यार करेंगे सबके साथ, हरि का रूप मान के सबके साथ व्यवहार करेंगे तो हमें भी प्यार मिलेगा। चाहे ये नेता हो, अभिनेता हो, संसारी हो, साधु हो, पुरुष हो, नारी हो, ये सबके लिए नियम है। मुझे खुद को कैसा बनाना है, फिर जैसे श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान क्या है, बीच का रास्ता लो, न जग भूलो न हर भूलो, रहो इस तरह से जिंदगानी में जैसे रहता है कमल का फूल गंदे तालाब के पानी में। कमल का फूल खिलेगा गंदे पानी में, लेकिन लुप्त नहीं होता। बारिश के दिनों में पानी की स्तर बढ़ती है तो कमल का फूल अपना स्तर बढ़ाता जाता है, लुप्त नहीं होता, कीचड़ उसको नहीं लगती। वैसे हमें खुद को बचाना है। बुराई बढ़ेगी, समय आगे बढ़ने के साथ, गुजरने के साथ मुझे खुद को बुराई से बचाना है। और सुख सुकून सत्संग से मिलेगा, किसी के काम आने से मिलेगा, ध्यान से, भजन से मिलेगा। थोड़ी सहन करने की आदत बढ़ाएं, रजा में राजी रहने की आदत बढ़ाएं, क्योंकि सब हमारे हाथ में नहीं है, उसके हाथ में है। हमारे हाथ में है कर्म, उसके हाथ में है फल। बस ये समझते जाएं। हमारे पूज्य शिवधारा आश्रम में हम लोग जिनको भी मधुमेह है, डायबिटीज है, तो या खुजली है, चमड़ी की बीमारी है, या उत्साह नहीं बढ़ रहा, या बुखार नहीं ठीक हो रहा, तो हम लोगों ने गोलियां बनाई हैं शिववटी। 2 गोली सवेरे चाय से पहले खाली पेट, ब्रश करने से भी पहले, 2 शाम को चाय से पहले, तो लोगों को फायदा होता है। फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़े, भगवान नहीं करे हार्ट अटैक आए, या लकवा हो, या घुटनों की तकलीफ, जिनको है थायराइड है, कमर की दर्द की तकलीफ है, या पीड़ा है शरीर में, रोग दर्द रहता है, तो हमने गोली बनाई है रामवटी। तो लोग लेते हैं, उनको फायदा होता है, वो भी 2 गोली सवेरे, 2 गोली शाम को। तो जब सुनते हैं अच्छा लगता है, कोई कहता है मुझे फायदा हुआ। तो अच्छे कर्म में, शुभ कर्म में, सेवा कार्यों में आनंद ही आनंद है। बस थोड़ा थोड़ा इसको समझेंगे, आनंद में रहेंगे, दूसरों के स्वभाव की ओर ध्यान करेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे। हमें दूसरों की बुराई को देख के ये सीखना है, भगवान न करे इनको आगे चल के कोई दुख होगा। मेरे जीवन में दुख पीड़ा है, ये मुझे नहीं चलता, इसलिए खुद को बुराई से बचाना है। बस ये थोड़ा खुद को समझाना सिखाना है। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।